फिर जैसे ही मैंने ओवन की तरफ हाथ बढ़ाया, ओवन खोला, ओवन में हमें कपड़े में लिपटी हुई छोटी सी बच्ची मिली। उसके अंदर उसके मुंह पे खून निकल रहा था। हमने हल्ला मचाया तो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करी, दो दोनों से टूटा नहीं। 6-7 लड़के आए, मैंने भाई तू तोड़ शीशा, कह रहा शीशा तोड़ने, कह रहा ये तो लॉक है चाबी से ही। मैंने चाबी से लॉक है, तो फिर 4-5 लड़कों ने भाई वाला दरवाजा तोड़ा। ये बेड पर पड़ी हुई, बच्चे रोने की आवाज़ आ रही थी। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं मालवीय नगर थाने के बाहर। और इस वक्त एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली के चिराग दिल्ली क्षेत्र से। आपको बता दें कि यहाँ पर एक 54 दिन की छोटी बच्ची की, जी हाँ, महज एक 54 दिन की बच्ची की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। और जो आरोप लग रहे हैं वो लग रहे हैं उसी छोटी बच्ची की मां के ऊपर कि उस मां ने ही निर्दयी तरीके से अपनी ही बच्ची की हत्या कर दी। और बताया ये भी जा रहा है कि उसके शव को डर की वजह से अवन में छुपा दिया था। हालांकि इस चीज़ की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या कुछ कारण रहे थे जिसके चलते बच्ची की हत्या कर दी गई। और जो तमाम आरोप लग रहे हैं वो उसी बच्ची की माँ के ऊपर लग रहे हैं। और ये आरोप और कोई नहीं, पड़ोस के लोग, परिवार के लोग ही लगा रहे हैं कि किस तरीके से एक मां इतने निर्दयी तरीके से अपनी महज 54 दिन की बच्ची की हत्या कर सकती है। हालांकि जांच अभी भी जारी है। जो मां है उनको हिरासत में ले लिया गया है। परिवार के लोग थाने के अंदर ही मौजूद है, तो आपको सीधा अंदर लेकर चलते हैं और बताते हैं क्या कुछ पूरा घटनाक्रम हुआ था। इस वक्त हमारे साथ बच्ची के पिताजी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या वाकया हुआ था, कैसे पता चला था इस घटना के बारे में आपको? सर, मेरे को, मैं चाय लेके नीचे आया मम्मी का, तो भाई पानी लेने ऊपर गया। भाई ने बोली भाई दरवाज़ा बंद है। मैंने कहा खटखटा के देख ले, तो मैं दुकान छोड़ के चला आया। मैंने दरवाज़ा खटखटा देख ले, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने कि भाई, कह रहा भाई दोनों दरवाजे बंद हैं। मैंने कहा भाई माना भाई वाला तेरी बंद हो सकता है, ये दरवाज़ा बंद हो सकता, खुला जाता 24 घंटे, कह रहा बंद है। तो हमने हल्ला मचाया तो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करी, दो दोनों से टूटा नहीं। 6-7 लड़के आए, मैंने कि भाई तू तोड़ शीशा, कह रहा शीशा तोड़ने, कह रहा ये तो लॉक है चाबी से ही। मैंने चाबी से लॉक है, तो फिर 4-5 लड़कों ने भाई वाला दरवाजा तोड़ा। ये बेड पर पड़ी हुई, बच्चे रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कि लड़का ठीक है। मैंने कि लड़की का है, कोई जवाब नहीं। उसके बाद हम सीधा हॉस्पिटल लेके आ गए। थोड़ी देर बाद ही मेरा दोस्त है, उसको ओवन में पाई लड़की, वो हॉस्पिटल लेके आ गया। उसके बाद से फिर थाने लिया है। कभी इसकी जो भी है ना, इसकी माँ की अरे जो मेरी वाइफ है उसकी और इसकी माँ के बीच में जो बात हुई ना, उनको कारण पता है। जैसे बेटी होने से दुखी थे वो लोग, वो सर उनको पता है, वो उनको पता है। वो दुखी थे जब तो नहीं आए, नहीं तो अब आप ही बनाना आना, नहीं तो चलो मैं तुरंत जाऊँगा देखने। वो नहीं आए, वो बिल्कुल देखने नहीं आए। इसकी माँ की बात हुई है इससे, उसके बाद मैं नीचे आ गया हूँ। उसके बाद से कुछ नहीं पता क्या दुर्घटना घटी, कुछ नहीं घटी। आने के बाद कह तूने मारा है। मैंने मारा तो मैं बंदूंगा, जिसने मारा वो बंद होगा। तो इसने पहले मेरा नाम लिया, उसके बाद खुद गुनाह कबूल कर लिया। बच्ची को हमने पहले पौना घंटा सबने मिलके ढूंढा, बच्ची नहीं मिली। उसके बाद जब हम दोबारा से एक बार और उनकी मम्मी के कहने पे हम सारे 7-8 जने हम ऊपर चढ़े, तो हम सिर्फ वो चीज़ ढूंढ रहे थे जहाँ पे अभी तक हमारा हाथ नहीं गया था। तो हमने लास्ट बार एक बार फ्रिज और एक सामने एक ख़राब पुराना ओवन रखा था, उस तक हम वो देखा। तो पहले मैंने फ्रिज खोला, फ्रिज में कुछ नहीं दिखा। फिर जैसे ही मैंने ओवन की तरफ हाथ बढ़ाया, ओवन खोला, ओवन में हमें कपड़े में लिपटी हुई छोटी सी बच्ची मिली। उसके अंदर उसके मुंह पे खून निकल रहा था और उसका पूरा मुंह नीला पड़ा था। क्या ओवन के अंदर उसे जलाने की कोशिश की गई है, सिर्फ ओवन में डेड बॉडी को छुपाने की कोशिश की गई? जिस तरीके से लग रहा था वो सिर्फ छुपाने की कोशिश थी, क्योंकि वो जो ओवन था वो ठंडा पड़ा था जब मैंने हाथ लगाया था। तो उसमें जलने का तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जलता तो कपड़ा भी जल जाता। बच्चे के ऊपर कपड़ा जो लिपटा हुआ था वो ठीक ठाक था वो कपड़ा। आप लोग जब घर पहुंचे थे तो कंडीशन किस तरह की थी वहाँ, घर में क्या हो रहा था सबसे? कितने लोग थे घर के अंदर? घर के अंदर घर वाले तो सारे मौजूद थे ही, और बाकी सारे हमारे पूरा मोहल्ले के आसपास के लोग सारे इकट्ठे हो रखे थे। और हम 10 से 12 जने हम घर के अंदर गए थे। सारे हमारे मोहल्ले के जितने हम लड़के हैं, सारे 4 लड़के हम नीचे गए थे, 4-5 लड़के हम ऊपर चढ़े थे फ्लोर पे। सब जगह ढूंढा, तब जाके ये लड़की ओवन के अंदर हमें मिली। क्या परिवार में कोई अनबन था, पति पत्नी के बीच झगड़ा था, कुछ ऐसा? नहीं, अभी तक तो हमें तो 4 साल हो गए उनकी शादी को। हमें तो ऐसा कभी किसी की भी थ्रू नहीं सुनने में आया कि ऐसा था। पहले एक लड़का भी था उनके 3 साल का, और अब लड़की हुई थी, और सब बहुत खुश थे, सब बहुत खुश थे। और वो लड़की को मतलब लड़के से ज़्यादा प्यार कर रहे थे इस टाइम पे। इतना लोग, इतना अच्छे वो थे इनके घर वाले। जब कल आप
लोग शाम के वक्त गए थे तकरीबन 4:30 बजे, तो क्या शोरगुल क्या हो रहा था वहाँ पर जिससे शोर आप लोगों को वहाँ जाना पड़ा? शोरगुल ये हो रहा था कि वो उनकी वाइफ जो डिम्पल है वो बेहोश थी और लड़की मिल नहीं रही थी। तो सब में यही था कि लड़की को कोई उठा ले गया या फिर वो पता नहीं कहाँ है, और उसकी मम्मी को साथ के साथ हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। और जब हमें पता लगा कि मतलब लड़की मिल ही नहीं रही है, तब हमने सारा घर, कपड़े, बेड, सब चीज़ खंगालनी शुरू करी, तब जाके ये हमें ओवन में मिली है। कम से कम हमें 50 से 55 मिनट हमें पूरा घर ढूंढा है, तब जाके लड़की हमें मिली है। सबसे पहले हम उसे लेके हमारे जो गुलशन है उसका सबसे छोटे वाले भाई है सिद्धार्थ, वो लेके अपने सबसे पहले वो हॉस्पिटल मालवीय नगर आए। मालवीय नगर डिस्पेंसरी वालों ने उसे वहीं पे मृत घोषित कर दिया। देखिए वो तो हम तो इतना नहीं बता सकते, हमारी अभी आईओ साहब से किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन जितना हमें अभी पता लगा है कि उसने मान लिया है कि हाँ मैंने ही लड़की को मारा है। क्या कारण बताया जा रहा है, क्या बताया? कारण कुछ नहीं बताया उसे। अभी हमारी पूरी बात नहीं हुई है, पूरी बात जब होगी तभी कुछ पता लगेगा। तो आपने पूरा घटनाक्रम सुना, जो भी परिवार के और पड़ोस के लोगों द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से जो औरत थी उन्होंने अपने आप को अपने लड़के के साथ कमरे में बंद कर लिया था और बेहोशी का ड्रामा किया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी जो छोटी बच्ची थी उसकी हत्या कर दी थी, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि स्टार्टिंग में उन्होंने कई सारी कहानियाँ बनाई, अपना गुनाह जो था उसको छुपाने की कोशिश भी करी, परंतु अंत में अभी तक उन्होंने पुलिस के आगे ये चीज़ कबूल की है कि उनसे बच्ची गिर गई थी, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर गई, सहम गई और बच्ची को ओवन में छुपा दिया। हालांकि वॉशिंग मशीन में जो घुमाने की बात है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई, परंतु बच्ची के शरीर पे बहुत ज़्यादा जख्म है, जिससे ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा चोट बच्ची को लगी है। अब चाहे फिर वो वॉशिंग मशीन में घुमाने से आई हो या फिर बच्ची को, क्योंकि गिरने से पूरे शरीर पर इतनी बुरी तरीके से चोट नहीं लग सकती जितने छोटी बच्ची को चोट लगी है। फिलहाल जो शव है वो पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और क्या कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी वो भी बहुत मुख्य खुलासे इस पूरे केस में करेगी। फिलहाल जो परिवार के द्वारा और पड़ोस के लोगों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वो महिला के ऊपर ही लगाए जा रहे हैं। तो क्या कुछ पूरी घटना बनेगी आगे, और क्या जो कोर्ट होगा वो इसमें आगे अपनी रूलिंग्स देगा, जिससे पता चल पाएगा कि असली आरोपी आखिर है कौन। हालांकि जो महिला थी उनको हिरासत में लेकर फिलहाल पुलिस ने अपने पास रखा हुआ है और उनसे आगे की पूछताछ भी की जा रही है। इस पूरे केस पर हम आगे भी आप लोगों को अपडेट्स देते रहेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपके क्या विचार है ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आकांक्षा के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।